अताकामा ट्रेंच 8000 मीटर से ज़्यादा गहराई से ज़्यादा समंदर की गहराइयों में आबाद जादू नगरी। इंजीला पोसादा सोआपोर्ड, जो कि स्पेशल बीबीसी मंडो से है, उसने ये रिपोर्ट लिखा है। चिली की माहिरीन बाहरी साइंस और ओसवाल्डो ओलोआ और रोबिन इस्क्रिबानो बरसों तक ये सोचते रहे कि चिली और पेरू के दरमियान समंदर के अंदर अताकामा ट्रेंच यानी गहरी खदक या खाई का वो मंजर जिसे कभी किसी इंसान ने देखा नहीं कैसा होगा। अताकामा ट्रेंच समंदर के अंदर मौजूद एक गहरा शगाफ है जिसकी गहराई 8000 मीटर से ज़्यादा है और अब तक किसी इंसान की वहाँ तक बराह रास्त रसाई नहीं हुई है। ओलोआ और इस्क्रिबानो चिली में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्सेप्शंस के मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के बलतरतीब डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने इस समुद्री खंदक की सतह का मुताला करने के लिए अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार इस गहरी समुद्री खाई के जोग्राफियाई महल वक़ूअ का नक्शा बनाया और सन 2018 में उन्होंने एक मुहिम के दौरान वहाँ की कुछ तस्वीर और वीडियोस तैयार की और पानी की नमूने और इसकी तह में पानी के अंदर आबाद अजीब व गरीब मखलूक़ात की DNA की नमूने हासिल की। इनका कहना है कि इस वक्त तक इस कदर ज़्यादा गहराई में जाना इनके मुताले में शामिल नहीं था, क्योंकि इस गहराई में जाना और मतलूबा चीज़ों को देखना तकनीकी तौर पर चांद पर जाने से कम नहीं था। बहरहाल दोनों साइंसदान गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी मुहिम जो विक्टर वेस्को के साथ इस ट्रेंच में उतरे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी मुहिम जो वेक्टर सन 2019 में 5 समंदरों के 5 गहरी तरीन मकामात का दौरा करने वाले पहले शख्स बने। उन्होंने दुनिया की गहरी तरीन समंदरी खाइयों में उतरने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा अबदोस का इस्तेमाल किया। इस तरह ओलोआ, इस्क्रेबानो और वेस्को इस खंदक में उतरने वाले पहले इंसान बने। उन्होंने गहराई तक दो दौरे की। दोनों दौरों में से हर एक कुल 10 घंटों पर मुहित था और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी भी की थी, जिसमें पानी में जाने से कबल वाली रात जिस्म से पानी का इखराज, गर्म मलबूसात पहनना शामिल थे। 2 अलग अलग दौरों के दौरान पहले ओलोआ फिर इस्क्रेबानो ने वास्को के साथ इस समुद्री ट्रेंच का सफ़र किया। उन्होंने इसके लिए बेजी की शक्ल की एक छोटी टाइटेनियम अबदोस का इस्तेमाल किया, जिसे फ्लोरिडा के ट्राइटन सबमरीन्स कंपनी तैयार किया था। इस पर मसनूई फोम की एक हिफाजती तह चढ़ाई गई थी। आयान बैंक्स के अफसानवी नावलों की बुनियाद पर इस अबदोस का नाम लिमिटिंग फैक्टर दिया गया, जिस तकनीकी मौजूदा कहा जाए तो बेजाना होगा, और ये मामूल के मुताबिक समंदर के नामनहाद हेडल जोन में दरियाफ्त और तहकीक के लिए वक्तन फ़ौक्तन अपने दरवाजे खोलती रही है। वाज़ेह रहे कि समंदर में 6000 मीटर के बाद इसके इलाके को हेडल जोन कहा जाता है। 60 साला ओलोआ ने बीबीसी मंडो को बताया, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर था और समंदरी साइंस के मुहक्किक के तौर पर मेरे करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था। उन्होंने ये बातें गोता लगाने से चंद मिनट पहले कही जब वो अभी प्रेशर ड्रॉप मदरशिप पर ही थी। समंदर की तह में खामोशी और मौसीकी। इस अबदोस का अंदरूनी हिस्सा गहरे बोरे रंग का है। इसमें 2 आरामदेह कुर्सियां लगी है और इसमें ऑक्सीजन टैंक और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्विच लगे हुए हैं। नीचे 3 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो समंदरी फर्श का नज़ारा करने के लिए लगाई गई है। वो बताते हैं, मैं इसकी सुबक रफ्तारी और खामोशी से मुतासिर हुआ। एक ऐसी खामोशी जहाँ सिर्फ सतह के साथ मवासिलात की वजह से खलल पैदा हो रहा था। इस समुद्री गहराई में उतरने से एक दिन कबल जो नक्शा बनाया गया था, इसके मुताबिक उसकी गहराई 8069 मीटर थी और वहां तक पहुंचने में उन्होंने 3.5 घंटे का वक्त लगा। ओलोआ का ख्याल था कि वो इस सफ़र में बोर हो जाएंगे, लेकिन वेस्को के साथ बातचीत के दरमियान वो मौसीकी सुनते रहे। इस गहराई की सफ़र के दौरान ओलोआ चिली की गुलकार और नगमा निगार मैनुएल गार्शिया का वो 2 गाना बजाया जिसमें मून ले पर्ते ने का साथ दिया था। उन्होंने वेस्को को अपने बच्चों की तस्वीर भी दिखाई जो कि स्वीडन में क़याम पज़ीर थे। बदले में वेस्को ने दी ईगल्स ग्रुप का काटकेला सनराइज गीत बजाया और उन्होंने ये भी बताया कि इन्हीं गहराइयों में उतरने की तहरीक किस तरह मिली। फिर खुशगपियों के दरमियान उन्होंने फैसला किया कि जब वो वापस ज़मीन पर आएंगे तो वो हस्पानवी सीरीज़ एलसेट देखेंगे और उन्होंने वैसा ही किया।
گہرائیوں میں اترتے ہوئے انہوں نے کسی وقت موقع دیکھ کر اپنا نصف سینڈوچ کھایا۔ ویسکو کا سینڈوچ ٹیونا کا تھا، جبکہ اولووا کا انڈے اور سلاد والا سینڈوچ تھا۔ ایک بار جب وہ اس ٹرنچ کی سطح میں پہنچ گئے تو پھر ویسکو نے اس ابدوس کو انتہائی چابکدستی کے ساتھ گھاٹیوں اور چٹانوں کے کنارے دوڑایا، جہاں سے انہیں اس خطے ارضی کی خصوصیات اور اہم معلومات حاصل ہونے والی تھی۔ اولووا کہتے ہیں، ہمارا سامنا بڑی تعداد میں سمندری ککڑیوں سے بھی ہوا، جو کہ سمندری کیڑے کی ایک ایسی قسم ہے جو دوسری سمندری گھاٹیوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہ یہاں کثرت میں موجود تھی۔ لیکن ایک مائکرو بایولوجسٹ کے طور پر اگر میں اس مہم میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا تھا تو وہ جرثومی کالونیوں کو تلاش کرنا تھا، اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک غیر معمولی چیز تھی، کیونکہ اتاکاما ٹرنچ میں 8000 میٹر سے زیادہ گہرائی میں ان کی موجودگی کی پہلی بار تصدیق ہوئی ہے۔ شہروں کی معمار کیڑے۔ 64 سالہ روبن اسکریبانو کے لیے 2 دن بعد بھی وہ تجربہ اتنا ہی دلچسپ تھا۔ چونکہ ان کی دلچسپی حیوانات میں تھی، اس لیے ان کے ساتھ ویسکو صرف 7330 میٹر تک نیچے اترے تاکہ انہیں زیادہ تعداد میں جاندار ملے، اور ان کی تلاش میں وہ سمندری گھاٹی کی مشرقی ڈھلوان پر رہے۔ انہیں ایسی گہرائیوں میں زندہ رہنے والی غیر متوقع مخلوق ملی، جیسا کہ ٹھنڈے پانی کی مرجان اور تنہا سٹار فش۔ انہیں اب تک مطالعہ کی گئی کسی بھی دوسرے ٹرنچ خندق کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں موجود جانوروں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ ان میں پولی چیٹ کیڑی، ایمپیفوڈ کرسٹیشنز اور دیگر ہیڈل مخلوق شامل تھے، جن کا ابھی مطالعہ ہونا باقی ہے۔ اسکریبانو جیسے ہی ابدوس سے باہر نکلے اور بحری جہاز کی عرشے پر قدم رکھا، انہوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں گڑھے کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہ کوئی جادو نگری تھی، جیسے کسی دوسری سیارے پر اترنا اور وہاں کی مخلوقات کے بنائے ہوئے ڈھانچے کو دیکھنا۔ میں نے تصور کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جو کیڑوں اور کرسٹیشنز نے تہوں سے گزر کر راستے بنائے ہیں۔ اتاکاما ہیڈل مہم کے تحت اتاکاما ٹرنچ کے مختلف حصوں کے ہائی ریزولوشن نقشے بھی بنائے گئے، جو کہ 5900 کلومیٹر لمبا سمندر کی گہرائیوں میں سب سے طویل شگافوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک زبردست ڈھانچہ ہے جو اس جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں نیزکا پلیٹ جنوبی امریکا کے نیچے ڈوب جاتی ہے، اور جو اس خطے میں آنے والی زلزلوں اور سونامیوں کا سبب بنتا ہے۔ اولووا نے کہا، ہمارے پاس چلی کی سمندری سائنس میں بڑی چھلانگ لگانے کے لیے منفرد موقع تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کامیابی نئی نسلوں کو ترغیب دے گی۔ دوسری جانب ویسکو کا کہنا ہے کہ وہ ہر ماہ 10,000 مربع کلومیٹر سمندری حدود کی نقشہ سازی جاری رکھنے کی کوشش کے لیے پرعزم ہے۔ یہ نقشہ سازی اس عالمی مہم کے تحت ہو رہی ہے، جس کے تحت سن 2030 تک پوری